हेलो एवरीवन, आप सभी का सभी सेविकाओं का इस नए वीडियो पर और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार में 38 जिले हैं और कुछ जिलों में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए बहुत बड़े मौके के स्तर पर जो है बहाली चल रही है, फॉर्म भरा रहा है। कई जगह फॉर्म भी भराया जा चुका है। कुछ जगहों पर जो सेविका स्नातक पास है और 3 वर्षों से सेविका के तौर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के तौर पर काम कर रही हैं, उनको जो है वो क्रेच वर्कर बनने के लिए एक बड़ा मौका है और उनके लिए भी बहाली चल रही है। इसी के संबंध में बिहार के गया जिले में भी एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। 14,730 रुपए क्रेच वर्कर के लिए और क्रेच हेल्पर के लिए जो है 11,000 कुछ रुपए जो है पेमेंट मिलने वाला है। इसके संबंध में नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितनी सीटें हैं, चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के 38 जिलों में सेविकाओं के लिए स्पेशली जिस प्रकार की बहाली जो भी आ रही है, चाहे वो एलएस यानी सुपरवाइजर बनने के लिए हो या फिर क्रेच वर्कर के लिए जो वैकेंसी आ रही है, जिसमें सेविकाओं से जो है इन पोस्ट पर आने के बाद अच्छा पेमेंट मिलता है, हर एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस बार जो है गया जिले के संबंध में वैकेंसी लेकर पालना घर के लिए जो है समाहरणालय परिसर में जिला मुख्यालय में जो वैकेंसी आ चुकी है, सेविकाओं को इसमें बड़ा मौका जो है मिलने वाला है। विज्ञापन संख्या गया जिले के लिए 2/2025 का यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक दिनांक इतना के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत समाहरणालय परिसर में गया में जो है वो पालना घर के संचालन के लिए जो है वो कर्मियों के चयन का निर्देश प्राप्त है। सीधे सीधे हम आपको यहाँ बताएंगे कि कौन लोग आवेदन कर पाएंगे और कितना पेमेंट मिलेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि सभी लोग अपने जिले के बारे में जानना चाहते तो गया जिले की सेविकाओं के लिए बड़ा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए जो है क्रेच वर्कर ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक पोस्ट ही है पूरे जिले भर में। कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, बीए पास होना जरूरी है, स्नातक उत्तीर्ण जो है अर्हताएं आपके पास न्यूनतम होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी संस्थान में, स्कूल में या आंगनबाड़ी वर्कर्स के तौर पर अगर आप काम कर रही हैं और 3 वर्ष से काम करने का अनुभव है और 40 वर्ष से कम की उम्र है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकती हैं। 14,730 रुपये प्रतिमाह आपको जो है वो सरकार मानदेय देगी और पद जो है संविदा आधारित है। 11 महीनों के लिए ही शुरुआत में आपसे काम लिया जाएगा, बाद में वो उसको बढ़ाया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। दूसरा जो पोस्ट है वो क्रेच हेल्पर के लिए सहायक क्रेच वर्कर, ये जो है इसमें भी एक पोस्ट है जो है। हालांकि जो क्रेच हेल्पर है उनके लिए इंटरमीडिएट एंड कम से कम 12th पास होना जरूरी है। 40 वर्ष से कम उम्र जो है उसकी होनी चाहिए। बच्चों को देख रेख और कार्य का अनुभव होना चाहिए। 11,640 रुपये इनका प्रति महीने का मानदेय है। ये भी पोस्ट जो है वो संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फॉर्म शुरुआत होने से पहले ही मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए PDF फॉर्मेट में जो है आवेदन प्रपत्र जो है वो 5 मार्च से, अभी जो है 2-3 मार्च ही चल रहा है, 5 मार्च से लेकर 25 मार्च तक जो है आप इस ईमेल आईडी पर PDF में भेज सकते हैं। चयन से संबंधित विभागीय प्रावधान एवं आवेदन का प्रारूप NIC गया की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है, यानी ईमेल पर ही जो है आपको आपका आवेदन जो है डॉक्यूमेंटेशन करके PDF के फॉर्मेट में 5 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच भेजना होगा। अब यहाँ पर देखिए इस जिले के जो है जिला परियोजना प्रबंधक का सिग्नेचर, गया जिले के DPO का सिग्नेचर, DDC का सिग्नेचर और गया जिले के DM का सिग्नेचर आपको देखने को मिल जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार आवेदन भरना है। तो यहाँ विज्ञापन संख्या जो सबसे ऊपर फॉर्म में लिखा गया, इसके बाद आवेदिका का फोटो होगा, पूरा डिटेल उनका नाम होगा, पता होगा, उनका कास्ट कैटेगरी होगा, ईमेल ID, मोबाइल नंबर होगा, कहाँ तक कब किस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से उन्होंने पास किया हुआ है, कितना मार्क्स है वो सारी डिटेल होगा, कहाँ उन्होंने काम किया हुआ है पहले से और कितने वर्ष से वो काम कर रही है, एक्सपीरियंस का यहाँ पर डिटेल जो है देना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के साथ सबमिट किया है वो देना होगा। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और दिनांक और सिग्नेचर और डेट यहाँ लिखना होगा। अब देखिए कई लोग ये पूछते हैं कि आखिर इसमें जो है काम क्या होता है, किस प्रकार का काम करना होता है पालना घर में क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर को। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कामकाजी महिला जिन्हें 5 वर्ष से उससे अधिक कम उम्र के बच्चों को देख रेख करने वाला घर में कोई नहीं है, वैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत राज्य में 100 पालना घर के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है। इसके लिए जो है सीधे मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आता हूँ कि योजना का उद्देश्य क्या है, पालना घर क्रेच वर्कर करती क्या है। तो लिखा गया पालना घर का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 5 वर्ष से उससे कम उम्र के बच्चों के कार्यालय अवधि में, यानी कि मान के चलिए किसी सरकारी ऑफिस का काम जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है, तो उस अवधि में जो है उसकी देखरेख पालना घर की महिलाएं यानी कि क्रेच वर्कर करती हैं, ताकि कामकाजी माताएं अपने बच्चों को आवश्यक मातृ संबंधी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यालय सही तरीके से संपन्न कर सके। 5 वर्ष तक के बच्चों जिन्हें
दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल और पर्यवेक्षण की जरूरत होती है सामूहिक देखभाल प्रदान करना प्री स्कूल के लिए भी तैयार किया जा सकता है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को कई बार प्री स्कूल की ट्रेनिंग भी दी गई है। योजना का अभिकरण कहाँ होगा, तो वैसे सरकारी संस्थान, कार्यालय, उपक्रम इत्यादि में किया जाएगा जहाँ 25 या उससे अधिक महिलाएं जो है काम कर रही हैं, उनके बच्चों को देखरेख की जाएगी। क्षमता क्या होगा, प्रत्येक पालना घर में 10 बच्चों को रखने की व्यवस्था होगी और प्रत्येक कार्य दिवस में मान लीजिए कि किस दिन सरकारी ऑफिस की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे हो गया या फिर कोई सरकारी छुट्टी हो गई, तो उस दिन ये काम नहीं करना होगा वर्कर्स को। लेकिन कार्य दिवस में सुबह 9:15 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक जो है वो पालना घर खुला रखना होगा और वर्कर्स को वहां पर देखरेख करना होगा। लिखा गया है कि डे केयर सुविधा प्रदान करने वाला अभिभावक बच्चों के अभिभावक द्वारा बच्चों को खिलाने के लिए गर्म पका भोजन पदार्थ अनिवार्य रूप से पालना घर के कर्मी को भी दिया जाएगा, यानी कर्मी को खाना भी बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है एक पोस्ट जो है क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर के लिए एक पोस्ट जो होगा और कितना जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल यहाँ पर है, सारा डिटेल जो इसमें जो लिखा गया है, किस प्रकार बैंक खाते में भुगतान होगा, कितने दिन के लिए जो है वो काम करना होगा, क्रेच वर्कर की भूमिका इसमें क्या रहेगी, किस प्रकार देख रेख करना है और क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए तैयार करना है। इसका PDF का लिंक जो है यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में लिखिएगा तो वहाँ दे दूंगा। PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको किसी भी जिले में क्रेच वर्कर बनना है, ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर क्या जिम्मेवारी और क्या काम होता है। तो सभी जिलों में नियम एक ही जैसा रहता है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।